अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन भी तेलंगाना में तरक्याती कामों का किया आगाज। तमाम प्रोजेक्ट्स कौम के नाम मानवन, वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। DSC 2008 क्वालिफाई उम्मीदवारों ने प्रजा भवन पर किया धरना। अदालती फैसले के मुताबिक मुलाजिमतें फराहम करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी में रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी और कोंडा सुरेखा के हमरा 9,000 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने कौमी शाहराहों, रेलवे लाइन के अलावा पेट्रोलियम से जुड़ने वाले प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और भूमि पूजा का रिमोट का बटन दबाकर आगाज़ किया है। उन्होंने बताया कि ये समझते हुए कि रियासत की तरक्की से मुल्क की तरक्की मुमकिन है और तरक्याती काम मुल्क भर के रियासतों बशमूल तेलंगाना में किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेगमपेट एयरपोर्ट पर एविएशन सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए नौजवानों को एविएशन की उड़ान करने का भी मौका फराहम किया जा रहा है। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना में हूं। कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी है। इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। कल भी जिन विकास कार्यों का लाभ तेलंगाना को मिला था वो ऊर्जा और पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े थे। मैं इसी भावना पर चलता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। मैं आज इस अवसर पर आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी के पटनचेरू में पार्टी के मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस और BRS को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें गठजोड़ में तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस और BRS के घोटाले और बदउनवानी के यकसा होने की शोहरत दुनिया भर में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ानदानी जमातों के कायदीन की जानिब से उनका ख़ानदान ना होने का जवाब देते हुए बताया कि मेरा ख़ानदान मुल्क की आवाम है, जबकि ख़ानदान रखने वाले सियासी कायदीन सिर्फ अपने ख़ानदान की तरक्की की फ़िक्र करते हैं और उन्हें हासिल होने वाले तोहफ़ों से अपने घर सजाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी मुल्क की आवाम की तरक्की की फ़िक्र करते हुए उन्हें हासिल होने वाले गिफ्ट को हराज करते हैं और उससे हासिल होने वाली रकम को गरीबों में वो तकसीम करते हैं। तेलंगाना में BRS सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया। आप जानते ही हैं कि BRS हो या कांग्रेस, दोनों
एक जैसी ही पार्टियां हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। घोटाला बंधन है उनका। गठबंधन यहां की जनता जानती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने तेलंगाना के दौरे के दूसरे दिन सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, जहां उनका पंडितों ने वालिहाना खैर मकदम करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। पुलिस की जानिब से राजभवन तक सिकंदराबाद तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बादशाह बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए संगारेड्डी रवाना हुए। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में अपने महकमे के ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए तेलंगाना में जारी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों का जायज़ा लेते हुए उन्हें फौरी तौर पर पाए तकमील करने और मेडीगड्डा बैरेज में होने वाले शिगाफ के मरम्मती कामों का तखमीना पेश करने की हिदायत दी। इसके अलावा किसानों की अराज़ियात को पानी सैराब करने और मौसम गर्मा में जहाँ भी बोरवेल की ज़रूरत हो वहाँ बोरवेल नस्ब करने की भी उन्होंने हिदायत दी है। साबिक़ वज़ीर और बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने एक बार फिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनक़ीद का निशाना बनाया है। सिलसिला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने रेवंत रेड्डी के अलावा महेंद्र रेड्डी को शादीशुदा बेवा से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र रेड्डी और रेवंत रेड्डी के सियासी किरदार का सबको पता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने मुलाजमीन बशमूल आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को माह रमज़ान में 4 बजे घर जाने की इजाज़त के अहकाम जारी किए हैं। 11 मार्च से 10 अप्रैल तक हाई कोर्ट के अलावा ज़िले अदालतों के मुलाजमीन 4 बजे घर जा सकते हैं। इस सिलसिले में रजिस्ट्रार की तरफ से अहकाम भी जारी कर दिए गए। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में पानी की नाक़िस सरबराही के खिलाफ एहतजाज करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने महकमे वाटर वर्क्स के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने के दौरान वाटर वर्क्स ओहदेदारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पानी की सरबराही को बाकायदा बनाने का भी मुतालबा किया गया। डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और मुख्तदिर बाबा के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर और मजलिसी सदूर इब्तिदाई ने भी इस धरने में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरे की आवाम को पानी की नाक़िस सरबराही से होने वाली तकालीफ से वाकिफ़ करवाया और बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर पानी के टैंकर्स की सहूलत भी मैसर नहीं है। रुकन असम्बली के एहतजाज के बाद महकमे वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि हल्के बहादुरपुरे में पीने के पानी की सरबराही को बाकायदा बनाते हुए शिकायत को दूर किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स सीएम साहब के पास आए। यहाँ पर एक मीटिंग लिए, क्योंकि जो आड़े पहाड़ का एरिया है वहाँ पर पीने के पानी की काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ से 25-30 ख़वातीन सदर मोहतरम से मुलाकात किए। सदर साहब ने इमीडिएट मुझको और हमारे कॉरपोरेटर्स को यहाँ पर भेजा। यहाँ पर हम सीजीएम साहब, जीएम और तमाम वाटर वर्क्स के ओहदेदारान से यहाँ पर तलब किए और इसका एक हल निकालने के लिए अब फिलवक़्त जो वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पे मुगलपुरा सेक्शन से 2 रोज़ वहाँ पर पानी को भेजा जाएगा और इसके बाद में परमानेंट टैंकर एक वहाँ पर दूसरी एजेंसी को अलॉट कर वहाँ पर पानी दिया जाएगा और वहाँ पर
सदर साहब की नुमाइंदगी के ऊपर पानी के लाइन सैंक्शन। मलकपेट एमएस स्कूल इंतज़ामिया ने टीचर की जानिब से ज़दों को वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। वाज़ेह है कि अब्दुल्ला अबू बकर नामी कमसीन बच्चे को टीचर लता की तरफ से मारा गया था, जिसकी वजह से उनकी आँख मुतासिर हुई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने स्कूल पहुँच कर एहतजाज दर्ज करवाया और स्कूल इंतज़ामिया पर जोर दिया था कि मासूम बच्चे के इलाज का ख़र्च बर्दाश्त किया जाए और ज़िम्मेदार टीचर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद मौज़म ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, हमने मुतासरा तालिब इल्म के सरपरस्तों को इत्तला दी। उन्होंने बताया कि तालिब इल्म को बेहतर इलाज के लिए LV प्रसाद आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वाक़े के ज़िम्मेदार टीचर लता को मुअत्तल कर दिया गया है। मोहम्मद मौज़म ने बताया कि मुतासरा तालिब इल्म के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पूरा ताउन किया जाएगा। ये सारा वाक़या जब हमारे इल्म में आते, सबसे पहले हमने ये इनके पेरेंट्स को इत्तला दी और बच्चे की अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा। ये हिदायत पाकर कि भाई इसको बेहतर इलाज के लिए LV प्रसाद आई हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए, हमने बच्चे को LV प्रसाद आई हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, शिफ्ट किया गया। उसके फौरी बाद जैसे मैं अपने पूरा मैनेजमेंट आ चुका था, फिर मैं भी आया। आने के बाद हमने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। उस सस्पेंशन लेटर यहाँ पर है मेरे पास मौजूद। उस टीचर को ऑलरेडी कह दिया गया है कि यू आर सस्पेंडेड। हम इसकी कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं, कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ इस बच्चे का मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पार्टी हेडक्वार्टर में 73 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा और दरख्वास्तों की यकसोई के लिए भी नुमाइंदगी की जा चुकी और चेक्स तैयार होते ही मुस्तहक़ीन के हवाले किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर भी मौजूद थे। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्द डिवीज़न दूध बौली में तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में आ चुका है, जहां मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने तरक्याती कामों के आगाज़ का जायज़ा लेते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के मुताबिक दूध बौली डिवीज़न के इलाके मोइनपुरे में 22 लाख रुपये लागती सीवरेज के कामों का आगाज़ हुआ है, जिसका सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संग बुनियाद रखा था। मज़कूरा काम की शुरुआत के मौके पर इलाके मोइनपुरे की मुकामी अवाम ने कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम की गुलपोशी और शालपोशी की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन का भी शुक्रिया अदा किया। जबकि इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा मुकामी सुदूर इब्तिदाई और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई कहने पर तबसरा करते हुए बताया कि जिनका ताल्लुक़ RSS से हो वही मोदी और अमित शाह को भाई कह सकते हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी को RSS का एजेंट करार देते हुए उन तंजीमों से अपील की जिन्होंने असम्बली इंतखाबात के मौके पर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की तायद की थी, वो अपनी तायद से पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर दस्तबरदारी इख्तियार करें और BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा जो सेकुलर कायद हैं और उन्होंने अपने 10 साला दौर इख्तिदार में मोदी और BJP का मुकाबला किया, उनकी तायद करते हुए BRS के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। कि मोदी जी बड़े भाई है। आप अगर से दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को देखेंगे ना, ममता बनर्जी जी ने कभी भी मोदी जी को बड़ा भाई नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं कहा, स्टालिन जी नहीं कहा और जगन जी ने भी नहीं कहा, कोई नहीं कहे। वो लोग जो RSS से बिलोंग करते हैं
आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं वही मोदी जी को, अमित शाह को अपना भाई मानते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आरएसएस का चोला ओढ़कर जो कांग्रेस की सफ में जो घुस बैठा है वो तो कांग्रेसी नहीं है, वो आरएसएस का एजेंट है और वो कांग्रेस का आज रियासत तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है। आप देखेंगे जब भी उनको मौका मिलेगा वो आरएसएस के करीब होने का बराबर अपना तरीक़ा जताएंगे, चाहे वह असेंबली में राजा सिंह से हाथ मिलाने का वाक़या क्यों ना हो। आपने देखा असेंबली में कांग्रेस और बीआरएस के पूरे एमएलए मौजूद थे, मगर आपने सिर्फ राजा सिंह से हाथ मिलाया और आज मोदी जी की आमद पर इतना खुश हुए, ज़बान जो है। बीएसपी तेलंगाना के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने आज बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव से उनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक लोकसभा के मुजवज़ा इंतखाबात के तनाज़ुर में मफाहमत के उमूर पर तबादले ख़याल हुआ, जबकि इत्तला है कि नागर कर्नूल से बीएसपी के रियासती सदर प्रवीण कुमार मुकाबला करना चाहते हैं और बीआरएस पार्टी की तायद के हुसूल के लिए साबिक़ वज़ीर आला से उन्होंने मुलाकात की। डीएससी 2008 के उम्मीदवारों ने मुलाजिमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए मंगल को प्रजा भवन के पास धरना मुनज़्ज़म किया। तकरीबन 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने धरना देते हुए कहा कि मुलाजिमतों की फराहमी के लिए हाई कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए थे, जबकि इससे पहले वज़ीर आला ने मुलाजिमतों की फराहमी का तय खून दिया था। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद 3 माह बाद कांग्रेस हुकूमत ने 30,000 अफराद को मुलाजिमत फराहम की है, लेकिन हम मुसलसिल 15 साल से मुलाजिमतों के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हमें अभी तक मुलाजिमतें नहीं मिली। एहतजाजी उम्मीदवारों का सवाल था कि आखिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी। मेरठ ज़िले की साई प्रिया कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम कर दिया गया। मेडीपल्ली मंडल पीरजादीगुड़ा में वाक़ साई प्रिया कॉलोनी में भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ ये कार्रवाई की गई। तहाँ मुतासरीन ने कहा कि वो 10 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा देखे गए, तहाँ पुलिस ने मज़ाहमतकारों को ख़ाबों में किया। मुतासरीन ने कहा कि जियो 108 पर अमल किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ ताज कृष्णा होटल के रूबरू ट्रैफिक पुलिस के बूथ में खून में लथपथ लाश पाए जाने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने लाश देखकर बंजारा हिल्स पुलिस को इत्तला दी। मक़तूल की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बंजारा हिल्स पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के सनती इलाक़े में वाक़ बायोटेक कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। तहम इस वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। ये वाक़या पीर की रात पेश आया। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर नागेश्वर राव ने बताया कि श्रीकारा बायोटेक एग्रीकल्चर कंपनी गोदाम में ये आग लगी थी। सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और फिर आग पर काबू पाया गया। हनमकुंडा व काजीपेट रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई माल बरदार ट्रेन में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगते रेलवे स्टेशन पर सनसनी देखी गई। फौरी फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आग लगने की वजह का पता भी अभी नहीं चल पाया है।
तेलंगाना उर्दू एकेडमी के नौ मुंतखबा सदरनशीन ताहिर बिन हमदान ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन उर्दू एकेडमी ने कहा कि उर्दू जानने वाले दानिश्वरों और सहाफ़ियों के सलाह व मशवरे और तजावीज़ के साथ उर्दू एकेडमी काम करेगी। नए सदरनशीन ने मीडिया से भी एकेडमी के प्रोग्राम के लिए ताउन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई खामियां नज़र आती हैं तो उसे भी इल्म में लाया जाए ताकि मसाइल की यकसुई हो सके। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदरनशीन अज़मतुल्ला हुसैनी भी मौजूद थे। रियासत के चीफ मिनिस्टर जो डायनामिक पर्सन, खुसूसन उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू सुनने वालों के लिए आज जो मुझे ये मौका दिए, मैं रेवंत रेड्डी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सारी कैबिनेट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे ज़िले के जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए बोधन और शब्बीर भाई, माइनॉरिटी SC ST BC के एडवाइज़र महेश कुमार गौड़, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट MLC डॉक्टर भूपत रेड्डी, हमारे रूरल के MLA, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आज सोनिया गांधी जी और हमारे स्टेट के इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम सब यहाँ पर तीनों जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर आवाम में जाने की जो हम लोगों ने कोशिश की, आज कांग्रेस पार्टी रिकग्नाइज कर हमको ये ओहदा दिए। हम आप सबका खुसूसन उर्दू से जो ताल्लुक़ रखते उन सब का एडवाइस लेकर हमारे लिमिट्स में जो है उसके पूरे प्रोग्राम्स आपको बताते हुए आवाम में लेके जाएंगे। और आज तेलंगाना रियासत में 6 गारंटी के साथ जो हम आवाम में जा रहे, आवाम की तरफ से मकबूलियत मिल रही, उस मकबूलियत को हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से हमारे से जितना हो सके कोशिश करेंगे कि आवाम की खिदमत करने का जो मौका हमें दिया गया, वो मौके में खुसूसन मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन भी तेलंगाना में तरक्याती कामों का किया आगाज, तमाम प्रोजेक्ट्स कौम के नाम मानवन, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। DSC 2008 क्वालिफाई उम्मीदवारों ने प्रजा भवन पर किया धरना, अदालती फैसले के मुताबिक मुलाजिमतें फराहम करने का मुतालबा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।